Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we are going to discuss about the scapular spaces. स्केपुलर स्पेसेस एक इम्पॉर्टेंट एसक्यू है जो कि मल्टीपल टाइम्स जो है वो स्टेजेस सब स्टेजेस और इवन आपके प्रॉफ एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलता है। सो स्केपुलर स्पेसेस के बारे में आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो स्पेसेस हैं जो कि आपके स्केपुलर रीजन के अंदर मौजूद होती हैं, और जो हमारे पास स्केपुलर स्पेसेस में आती हैं वो तीन बेसिक स्पेसेस होती हैं। वन इज़ द क्वाड्रेंगुलर स्पेस, सेकंड वन एज द ट्रायंगुलर स्पेस, और ट्रायंगुलर भी दो होती हैं, एक अपर ट्रायंगुलर होती है और एक लोअर ट्रायंगुलर होती है। अब ये कहाँ मौजूद होती हैं, पहले आप इस डायग्राम की मदद से इस चीज़ को समझें। ये देखें आपके स्कैपुला है और स्कैपुला के साथ ही ह्यूमरस मौजूद है। अब स्कैपुला और ह्यूमरस के दरमियान मुख्तलिफ मसल्स की अटैचमेंट्स होती हैं, और इन अटैचमेंट्स के दरमियान कुछ स्पेसेस बच जाती हैं, और इन्हीं स्पेसेस को हम क्या कहते हैं, स्कैपुलर स्पेसेस। जस्ट लाइक दिस, ये देखें एक स्पेस आपके पास ये है जो कि अपर ट्रायंगुलर स्पेस है, एक आपके पास ये फोर कॉर्नर क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, और एक ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है। ये देखें ये आपके मसल अटैचमेंट हुई हुई हैं, और इन मसल अटैचमेंट के दरमियान में ये आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं। इन्हीं स्पेसेस में से डिफरेंट कंटेंट्स गुजरते हैं, और ये तीनों स्पेसेस जो हैं वो आपके पास ओवरऑल स्कैपुलर स्पेसेस, और इन स्कैपुलर स्पेसेस में दिस वन इज़ द अपर ट्रायंगुलर स्पेस, दिस वन इज़ द मिडल क्वाड्रिलेटरल स्पेस, एंड दिस वन इज़ द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। अब हमने इन स्पेसेस की बाउंड्रीज चेक करनी है, इनके कंटेंट्स चेक करने हैं। अच्छा, एक तो आपके सामने ये डायग्राम नज़र आ रही है। आप इस डायग्राम में इसको किस तरह याद किया जा सकता है, मैं आपको एक जो है ये तस्वीर आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसमें आप देखें, आप अपने फिंगर्स को इस तरह रोल करें, और इन फिंगर्स के ऊपर आप जो है वो मेंशन कर लें, जस्ट लाइक दिस वन एज द टीरीज माइनर मसल, दिस वन एज द टीरीज मेजर मसल। ठीक है, आपने अपने दोनों हैंड की जो फिंगर्स हैं उन्हें इस तरह आपने रोल कर लेना है, और इसके अंदर आपने इसके ऊपर आपने लेबल कर लेना है इवन इन योर माइंड, और या फिर इसे आप खुद जो है वो अपने इसके ऊपर लिख के भी इसको याद कर सकते हैं। दिस वन इज़ द टीरीज माइनर, मैंने इसीलिए एम स्मॉल में लिखा। दिस वन इज़ द टीरीज मेजर मसल, दिस वन इज़ द ट्राइसेप ब्रैकियाई मसल, एंड दिस वन इज़ द ह्यूमरस। ह्यूमरस का भी ये स्पेसिफिकली सर्जिकल नेक आप इसे कंसीडर करें, क्योंकि ये अपर साइड पे पड़ी होती हैं, जिस तरह कि आप देखें इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के इर्द गिर्द ही आपको ये स्पेसेस नज़र आ रही होती हैं। सो यू शुड स्पेसिफिकली लेबल इट एज अ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। अब देखें ये आपके पास जो है वो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस बने, अपर ट्रायंगुलर स्पेस बनेगी, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रेंगुलर स्पेस बनेगी, और ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर स्पेस बनेगी। अगर आप इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपने फिंगर्स के ऊपर, तो आपको इनकी बाउंड्रीज याद करना बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये आपकी सुपीरियरली पड़ी है। अच्छा, मैं अपर ट्रायंगुलर स्पेस की जो है वो बाउंड्रीज अब डिस्कस करूंगा। ये आपके पास सुपीरियरली पड़ा है, तो इसकी सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा होगा, टीरीज माइनर मसल। इंफीरियर बाउंड्री कौन बना रहा होगा, टीरीज मेजर मसल। अच्छा, एक चीज़ जो कि आपने इस डायग्राम की मदद से देखनी है कि ये देखें, ये इसका मीडियल बॉर्डर है, सॉरी लैटरल बॉर्डर है आपकी स्कैपुला का, क्योंकि ये स्कैपुला के इधर कहीं पड़ी होगी आपकी मिड लाइन, ठीक है, जो कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम बना रही होगी, और ये रहा मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और ये है आपके पास लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। और वैसे भी आप जानते हैं कि ह्यूमरस चूंकि बॉडी के लैटरली पड़ी होती है, तो आप यहीं से भी याद कर सकते हैं कि लैटरल साइड के करीब जो बॉर्डर है वो इसका लैटरल बॉर्डर ही होगा। मीडियल बॉर्डर स्कैपुला का ये था, लैटरल बॉर्डर आपके स्कैपुला का ये था। आपने देखना है कि इसकी अगर ये बाउंड्री जो है इसके करीब जो थी वो मिड लाइन के करीब होनी थी, अगर यहाँ कोई इसकी बाउंड्री होती, लेकिन यहाँ जो कि ये बंद हो गया, आपका ये ट्रायंगल का कॉर्नर है, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। इसकी ये बाउंड्री अगर होती तो ये मीडियल बाउंड्री होती, और ये इसकी लैटरल बाउंड्री बनेगी, क्योंकि जो इसके मिड लाइन के दूर हो जाएगा, मिड लाइन के करीब, तो ये बाउंड्री होती अगर होती, क्योंकि यहाँ कोई बाउंड्री है नहीं। इस वजह से इस बाउंड्री को तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन लैटरल साइड पे चूंकि ये एक लाइन सी बन रही है, एक बाउंड्री सी बन रही है, और ये बाउंड्री कौन बना रहा है, ट्राइसेप ब्रैकियाई मसल। इस डायग्राम से भी आपको नजर आ रहा है, और इस डायग्राम में भी मैंने जिस तरह आपको बताया था कि आप अपने फिंगर्स को इस तरह जो है वो रोटेट कर लें, इन्हें टिल्ट कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्राइसेप ब्रैकियाई मसल। अपर जो ट्रायंगुलर आपके पास स्पेस बनी थी, इसमें सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा था, टीरीज माइनर। इंफीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, टीरीज मेजर। और आपके पास ये जो इसकी लैटरल बाउंड्री है, क्योंकि ये अगर होती तो मीडियल होती, लेकिन वो है नहीं, ये आपके पास जो है वो इसकी लैटरल बाउंड्री है, जो कि कौन बना रहा है, ट्राइसेप ब्रैकियाई मसल। अब आप इस डायग्राम में भी देखें, आपकी इसकी सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, टीरीज माइनर। इंफीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, टीरीज मेजर। और इसकी जो ये लैटरल बाउंड्री है, ये कौन बना रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रैकियाई मसल।
अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी क्वाड्रिलेटरल जो स्पेस है या क्वाड्रेंगुलर स्पेस है उसे। अब क्वाड्रेंगुलर स्पेस में देखेंगे सुपीरियर बाउंड्री हो जाएगी, ये इंफीरियर बाउंड्री हो जाएगी, ये मीडियल बाउंड्री और ये लैटरल बाउंड्री। आई थिंक सो अब आपको ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करती होगी क्योंकि ये स्कैपुला इधर पड़ी थी। चलिए मैं आपको ये डायग्राम दिखाता चलूँ। ये देखिए ये स्कैपुला थी और स्कैपुला के करीब जो है, अब चूंकि ये मिड लाइन के करीब है, ये देखिए ये हम रेस्पेक्टिव टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं इस बाउंड्री और इस बाउंड्री में से। ये जो हमारे पास दो बाउंड्रीज हैं, एक ये बाउंड्री है और एक ये बाउंड्री है, इन दोनों बाउंड्रीज में से जो हमारे पास मिड लाइन के ज़्यादा करीब होगी उसे हम बोलेंगे कि ये हमारे पास मीडियल बाउंड्री है। क्योंकि ये रिस्पेक्टिव टर्मिनोलॉजीज हैं कि हर जगह नल एंड जो है वो आपका कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई फास्ट एंड रूल नहीं है कि जिसकी मदद से आप ये कह सकते हैं कि ये कौन सी बाउंड्री है और ये कौन सी बाउंड्री है। आपने इन्हें रिस्पेक्टिव टर्मिनोलॉजीज के तहत समझना होता है। क्योंकि ये मिड लाइन के करीब अब ये बाउंड्री बनेगी तो ये मीडियल बाउंड्री बन जाएगी और दूर इससे ये है तो ये लैटरल बाउंड्री बन जाएगी। सो इसकी जो मीडियल बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, यही लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकियाई मसल, और इसकी लैटरल बाउंड्री कौन बना रहा है आपके पास, ये ह्यूमरस का सर्जिकल हेड। ठीक है, सर्जिकल हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो इसकी कौन बना रहा है, वो इसकी लैटरल बाउंड्री, और जो इसकी मीडियल बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, यही लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकियाई मसल। और इस डायग्राम में भी आप ये देखें, इसकी सुपीरियर बाउंड्री टीरीज माइनर, इंफीरियर बाउंड्री टीरीज मेजर, इसकी जो हमारे पास मीडियल बाउंड्री है ट्राइसेप ब्रैकियाई का लॉन्ग हेड, और जो इसकी लैटरल बाउंड्री है वो आप ह्यूमरस अगर स्पेसिफिकल करना चाहते हैं तो आपके पास सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लोअर हेड जो ट्राइंगुलर स्पेसिस है उसकी। अब लोअर ट्राइंगुलर स्पेसिस से दोबारा ये इसकी बन जाएगी मीडियल बाउंड्री, ये इसकी बन जाएगी लैटरल बाउंड्री, और ये इसकी बन जाएगी सुपीरियर बाउंड्री। इंफीरियर बाउंड्री ये बिल्कुल अटैच होता है, ट्राइंगुलर स्पेस होती है और इसके अंदर ये इंफीरियर बाउंड्री होती नहीं है। ये जस्ट लाइक यहाँ एक ट्राइंगुलर का कॉर्नर बनेगा। ठीक है, ये फिंगर्स में तो आपको ये स्पेसिफिकली कोई बाउंड्री लग रही होगी, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ आपके पास एक ट्रायंगुलर सी स्पेस बनती है। सो इसकी जो देखें आपने क्या देखा, मीडियल बाउंड्री ट्राइसेप ब्रैकियाई का लॉन्ग हेड, लैटरल बाउंड्री ह्यूमरस, और जो इसकी सुपीरियर बाउंड्री है वो टीरीज मेजर मसल है। सो आई थिंक सो यहाँ से भी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी सुपीरियर बाउंड्री टीरीज मेजर, मीडियली चूंकि ये मिड लाइन के करीब है, मीडियल बाउंड्री इसकी बनाएगा आपके पास लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकियाई, और जो इसकी लैटरल बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, ह्यूमरस, और यहाँ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस आ जाएगी, आप डायग्राम के अंदर देख भी सकते हैं। सो ये हमारे पास तो आ गई बाउंड्रीज। अब हम देखते हैं इनके दूसरे इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है इनके कॉन्टेंट्स। सो अब इनके कंटेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस थी जो दरमियान में थी उसके कंटेंट्स में कौन आ जाएगा, एक्सिलरी नर्व आ जाएगी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स आ जाएंगी। अब इसको आप यहाँ याद कर सकते हैं क्योंकि ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के इसकी एक बाउंड्री है, और सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के इर्द गिर्द ही आपकी ये दोनों जो है वो आर्टरीज और नर्व्स पड़ी होती हैं। एक्सिलरी नर्व चूंकि ये सप्लाई करती है डेल्टॉइड को, और आपने ये भी पढ़ा था कि जब सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो एक्सिलरी नर्व ही डैमेज होती है। सो यहाँ से भी आप ये याद कर सकते हैं कि एक्सिलरी नर्व कब डैमेज होती है, जब सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है। और यहाँ से आपको ये चीज़ ज़हन में आएगी कि एक्सिलरी नर्व पड़ी कहाँ होती है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस की, और सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस चूंकि क्वाड्रेंगुलर स्पेस की बाउंड्री बना रही है, सो एक्सिलरी नर्व जो है वो क्वाड्रेंगुलर स्पेस का कंटेंट है। दूसरा इसी तरह पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, जब हमने एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस पढ़ी थी उसमें दो ब्रांचेस पढ़ी थी आपने थर्ड पार्ट की, वन वाज द इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, सेकंड वन वाज द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, और हमने ये देखा था कि ये हमारे पास जो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है उसके इर्द गिर्द ही पड़ी होती हैं और एक सर्कल बनाती हैं। सो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल। अच्छा, इंटीरियर क्यों नहीं आई, क्योंकि इंटीरियर आपके सामने पड़ी होगी। पोस्टीरियर साइड पे ये स्पेस है, पोस्टीरियर साइड पे स्कैपुलर स्पेस पड़ी है, अब इंटीरियरली तो स्कैपुला नहीं है ना। सो पोस्टीरियर साइड पे चूंकि ये पड़ी है तो वहां जो वेसल आएगी वो भी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल आएगी, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल आप यहाँ नहीं कंसीडर करेंगे। फिर आगे देख लेते हैं कि हमारे पास अपर ट्रायंगुलर स्पेस का कौन सा कंटेंट है। इसकी सिंपल एक ही कंटेंट है, दैट इज द सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये हमारे पास एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला के अंदर भी इन्वॉल्व होती है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो आ जाता है लोअर ट्रायंगुलर, इसके अंदर क्या कुछ पड़ा होता है। वन इज द रेडियल नर्व एंड सेकंड वन इज द प्रोफंडा ब्रेकियाई वेसल्स। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रायंगुलर स्पेसेस, क्वाड्रेंगुलर स्पेसेस एंड अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर स्पेसेस। तो ये तीनों कुल मिला के हमारे पास क्या बन जाती हैं, स्कैपुलर स्पेसेस। एंड दिस वन इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि मल्टीपल टाइम्स आपकी प्रॉफ का हिस्सा बनता है, और इवन इसमें से एमसीक्यूज इसकी बाउंड्रीज और इसके कंटेंट्स के रिलेटेड भी बन सकते हैं। होप सो यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्कैपुलर स्पेसेस।